नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की खबर की ओर। झांसी में व्यापारियों के अग्रणी संगठन जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए संस्थान के बुंदेलखंड अध्यक्ष अंचल अरजरिया ने बताया, व्यापारियों के एक संगठन द्वारा 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, जिसका कारण जीएसटी बताया गया है। जिस जीएसटी के सेक्शन 83 का हवाला देकर भारत बंद का आह्वान किया गया है, उस सेक्शन 281 बी सीजीएसटी की धारा 83(1) के तहत में कहा गया है कि फर्जी बिल, गैर मौजूद विक्रेता, सर्कुलर ट्रेनिंग आदि के कारण चोरी के मामलों में कर अधिकारियों को अब बैंक खाते तथा संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा। क्या यह गलत है? सिर्फ वे व्यापारी जो चोरी पर ही निर्भर है और जिनका काम चोरी करवाकर दलाली करना है, उनको ही इसमें आपत्ति हो सकती है। आम व्यापारी को क्या आपत्ति होगी? क्योंकि आम व्यापारी तो ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। आगे इसमें कहा गया कि कर अधिकारी को अस्थायी कंपनी के निवेशकों, भागीदारों, कंपनी सचिव, कर्मचारियों, प्रबंधकों, सीए, सीएस, टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स एडवोकेट या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति और बैंक खातों को जब्त कर सकता है जिनकी सहभागिता से फर्जी लेन देन किया गया हो। अगर गलत लेन देन फर्जी कंपनी का सीए या सीएस द्वारा वैध करार दिया जाता है, तो उन सीएस सीए पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? आगे जानकारी देते हुए जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय जैन ने बताया, फर्जी कंपनी चलाने वाले व्यापारियों, फर्जी वित्त प्रबंधन करने वाले सीए के कारण जो सही व्यापारी है उनको सिर्फ नुकसान ही होता है, क्योंकि फर्जी व्यक्ति तो अधिकारियों से मिलकर टैक्स चोरी कर अपना मुनाफा कमा लेता है, परंतु सही व्यापारी उनकी वजह से सदैव नुकसान में हो जाता है। जीएसटी के दायरे में मात्र 30% व्यापारी आते हैं, हिंदुस्तान के 70% छोटे व्यापारी नहीं आते। ऐसी स्थिति में भारत बंद कर क्या हम ऐसे छोटे व्यापारियों के साथ अत्याचार नहीं कर रहे? 30% व्यापारी को जीएसटी देता है, उसमें से भी 25% लोग सही तरीके से वास्तविक बल पर काम करते हैं, तो क्या सिर्फ 5% गलत लोगों के लिए 95% व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाना उचित है? अतः कुछ निजी स्वार्थी तत्व जो व्यापारियों के नाम पर सिर्फ अपना हित व स्वार्थ साधना चाहते हैं, उनके द्वारा ही यह बंद बुलाया गया है, जबकि व्यापारियों की कमर कोरोना महामारी के कारण वैसे ही टूटी हुई है। एक दिन व्यापार बंद करने से व्यापारी का ही नुकसान होगा। किसी भी आंदोलन का अंतिम चरण बंद एवं गिरफ्तारी होती है, वह भी तब जब सरकार बात न माने, लेकिन एक संगठन के द्वारा अंतिम कदम को ही प्रथम कदम बनाकर उपयोग किया जा रहा है। अतः जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल सभी व्यापारियों से अनुरोध करता है कि सभी अपने प्रतिष्ठान खोलें। जीएसटी के गलत प्रावधानों का जो 95% व्यापारियों के हित में नहीं है। दिनांक 25 फरवरी को 11 बजे दिन में बुंदेलखंड के समस्त 13 जिलों में जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रिजेश परिहार की रिपोर्ट। सारे का बंद का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि व्यापारियों को जो जीएसटी में नियम है उनसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान है तो सिर्फ उन व्यापारियों को है जो जानबूझकर नंबर 2 का या चोरी का काम करते हैं। सिर्फ उन व्यापारियों को 2% व्यापारियों को नुकसान है जीएसटी के कारण। जीएसटी के कारण जब से जीएसटी लागू हुआ है, एमपी यूपी पूरे भारत में एक टैक्स हो गया है। इससे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को जितना फ़ायदा हुआ है शायद कभी इस में हुआ ही नहीं होगा। तो जीएसटी का जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए कम से कम एक चीज़ समझना चाहिए कि कभी भी अगर कोई नियम में अगर कोई त्रुटि है, उनको पहली अवस्था में उन त्रुटि को अधिकारियों या उनके शासन को, प्रशासन को बताना चाहिए। उसकी किसी भी बात पे चर्चा नहीं हुई। उस चर्चा को छोड़ते हुए सीधा व्यापारियों को बंद पे आ गए।